प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के लिए ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। जो ड्राइंग विषय है कला अध्ययन। तो छठी वाले बच्चे इसमें पहली बार आ रहे हैं। 5वीं तक आपने ड्राइंग नहीं की है और वो भी खासकर ज्योमेट्री। तो हम ज्योमेट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री का जो सामान होता है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन जो अभी छठी कक्षा में आपको शुरू के 1-2 सवाल के लिए मैं उसकी इंट्रो दे देता हूँ। ये है आपका प्रकार, ठीक है जी। और ये है आपकी पेंसिल ध्यान रखें, आप अच्छी ही क्वालिटी की इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी का रबड़ इस्तेमाल करें। ये है फुट्टा। सेट स्क्वायर होते हैं, डी होता है, डिवाइडर होता है, जो आपने शुरू में यहाँ पढ़ा भी होगा। ये सब ज्योमेट्री का सामान है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा होगा सभी के पास। इसके बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। और ज्योमेट्री शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि आप सभी को ये जो परिभाषाएं हैं इन्हें ध्यान से याद कर ले। सभी 17 परिभाषाएं हैं ये, क्योंकि जब तक आपको परिभाषाएं याद नहीं होगी तब तक आप ज्योमेट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न ये, और ये दूसरा प्रश्न है जो कि मैंने यहाँ प्रश्न लिखे हुए हैं। ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपकी पेंसिल बारीक बनी हुई होनी चाहिए, उसकी निब बारीक होनी चाहिए और प्रकार में उसे इस प्रकार लगा ले। प्रकार और पेंसिल की निब जो है ना लगभग एक बराबर होनी चाहिए और इसे आप कसकर, जितनी आप में लगभग ताकत हो, कसकर टाइट कर लीजिए ताकि ये काम करते वक्त आपकी पेंसिल हिले नहीं। हो सके तो आप 2 पेंसिल का प्रयोग करें, लाइन देने के लिए अलग, वो चाप देने के लिए अलग। ये आपका फुट्टा है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ मतलब ऊपर, ठीक है जी, जो लगभग रेखा के मध्य में हो। क्या? बिंदु सी कहाँ होगा? रेखा के मध्य में। तो जैसे कि हम ए बी रेखा ले लेते हैं। ध्यान रहे काम आपका सफाई से और बढ़िया होना चाहिए। ये है लाइन देने का तरीका, ठीक है जी। तो साथ साथ इसके नाम रखना बहुत ज़रूरी है। यह है रेखा ए बी, जैसा कि आप इसमें पढ़ भी रहे हैं। ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी, यानी कि ए बी रेखा है, उस पर एक बिंदु दिया गया है सी, लेकिन वो कहाँ दिया गया है? लगभग रेखा के मध्य क्या होता है? बीच, यानी कि इस रेखा के बीच में एक बिंदु दिया गया है। ये इसका नाम रखेंगे आप सी। अब ये बोल रहा है कि सी से आपने लंब उठाना है। लंब क्या होता है? इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप परिभाषाएं याद कर लें जो कि पीछे लिखी हुई है। तो लंब आपको एक ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार पर। तो हम इस प्रकार से प्रकार को पकड़ेंगे। ये दिख रहा है, इस प्रकार आप इसको खोल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके ऊपर अंगूठी ना रखें ऐसे, ताकि काम करते हुए ये दब ना जाए, कम ना हो जाए, कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो आप प्रकार हमेशा काम करते हुए इस प्रकार पकड़ेंगे। और कहाँ रखना है बच्चों? ध्यान से देखना। ये आप चाहे तो समझने के लिए वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये है बिंदु सी पर आप रखेंगे प्रकार की निब, और जितना आपने प्रकार खोला है, एक बार मान लो ये जितना आपने खोल दिया है, अब शर्त ये है कि जब तक हमारा सवाल कंप्लीट यानी पूरा ना हो जाए तब तक आप प्रकार कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ से आप एक
चाप शुरू करेंगे। चाप यानी कि जैसे कि आपने घर पर सिलाई की मशीन देखी होगी और उसकी जो धागे की जो टीप पड़ती है कपड़े पर, उसी प्रकार ये ठीक है जी। अब उतना ही खुला हुआ प्रकार जहाँ से आपने चाप शुरू की है वहाँ रखेंगे और वहाँ से आप उतने ही खुले हुए प्रकार से आप प्रकार कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। पहली चाप लगेगी, फिर जहाँ पर ये पहली चाप लगी है वहीं पर प्रकार रखेंगे, वहाँ एक बिंदु बनता है और वहाँ से दूसरी चाप लगाएंगे। ठीक है जी। उतने ही खुले हुए प्रकार से इस चाप को आप आगे तक बढ़ाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अब जो दूसरी चाप आपने जो काटी है वहाँ पर प्रकार रखेंगे, ये यहाँ पर। ठीक है। और आप इस चाप को, पहले वाली चाप को काट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जहाँ से शुरू हुई उसका नाम आर और इसका नाम है एस। इस बिंदु का नाम है एस, जहाँ पर ये चाप आपस में काटकर एक बिंदु बना रही है। इस बिंदु का नाम है एच। और जहाँ पर ये ऊपर हमारी दोनों चापें आपस में कटी है, इस यानी कि ये बिंदु, इसका नाम है ई। अब आप ये फुट्टा देख रहे हैं, दोबारा से सी बिंदु पर ऐसे और ई बिंदु को से निकलती हुई बाहर, ये यहाँ पर आप उत्तर की रेखा लगाएंगे। और ये क्या हो गया आपका लंब। किस पर? ए बी रेखा पर एक लंब उठाओ। ये देखिए हमने लंब उठाया और इसका नाम शीर्ष पे हमने रख दिया डी। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ। ए बी रेखा पर दिए बिंदु सी से लंब उठाओ, जो कि हमारा सवाल पूरा हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी से लंब गिराओ। ये था उठाओ और अब होगा गिराओ, ऊपर से नीचे को, जो रेखा के बाहर लगभग मध्य में हो। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है? सबसे पहले दी हुई ए बी रेखा। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी रेखा, इसका हम नामकरण कर देंगे ए बी। और ये डी बिंदु कहाँ दिया गया है? ये देखिए, आप ध्यान से पढ़ें। दिए बिंदु डी यानी कि बिंदु तो दिया है, लेकिन कहाँ दिया है? जो रेखा के बाहर, रेखा पर नहीं है, जैसे इसमें था रेखा पर। तो ये है रेखा के बाहर, यानी कि ऊपर की तरफ कहीं भी। मान लीजिए यहां पर है बिंदु डी। अब हम क्या करेंगे? कॉपी को उल्टा घुमाएंगे और हम इस ए बी रेखा से थोड़ा नीचे तक प्रकार खोलेंगे। ये बस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और हम यहाँ से एक उसी प्रकार एक चाप लगाएंगे। ये अब इस चाप ने हमारी भुजा को दो जगह पर काटा है, जिसका नाम है, यहाँ पर है के और यहाँ का नाम है आर। अब हम के से आर तक भी प्रकार खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बड़ी दूर जा रही है चाप, बाहर जा रही, तो आप कम भी कर सकते हैं।
हमारी शर्त ये होती है कि आप आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। जितना के से आर तक के बीच का जो भाग है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए। और ये मान लो ये आधे से ज़्यादा प्रकार खुला हुआ है और मैंने एक चाप लगा दी। अब मेरी शर्त क्या है कि जितना हमने इधर से के से प्रकार रखा था खोलकर उतना ही हम डी आर पर रखेंगे और हम इस चाप को काटती हुई दूसरी चाप लगा देंगे। तो आपके पास यहाँ एक बिंदु आ जाएगा। ये इसका नाम है सी। अब आप सीधा सी और डी को मिलाते हुआ फुट्टा सेट कर लीजिए ये और ऊपर डी। तो चूंकि डी से लंब हमारा उत्तर है तो डी से ए बी रेखा तक जो हम लंब गिराएंगे वो हमारा गाढ़ा होगा। लेकिन आप बिना फुट्टा हिलाए उस लाइन को आगे डॉटेड यानी कि रचना की रेखा के रूप में आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। जहाँ पर ये हमारी ए बी रेखा को छू रहा है उसका नाम आया एन। सवाल में हर बिंदु पे नाम रखना आवश्यक है ताकि हमें समझ और समझाने में आसानी हो सके। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे 2 प्रश्न पूरे हुए। आप इसे समझने के लिए वीडियो पॉज करके यानी कि रोक रोक के देख सकते हैं आराम से। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।